ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि 5 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में आपकी जो बुद्धि है वो आपकी असली परीक्षा है। ये समझ लीजिए। बुद्धिर बलम अनुप्रमाणम, ऐसा शास्त्र कहता है। बुद्धि ही शक्ति है और शक्ति ही जीवन का प्राण है। ग्रहों की चाल का प्रचंड असर तो यह है कि 5 दिसंबर से लेकर के गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। ये जो महायोग है, आपकी बुद्धि, आपकी बोली, आपका इन्फ्लुएंस सब सुपरचार्ज्ड होने वाले हैं। निर्णय सही होंगे, प्लानिंग सटीक होगी। 7 दिसंबर मंगल धनु राशि में प्रवेश करेंगे। आपके पार्टनरशिप हो, मैरिज हो, आपकी कंपटीशन हो, ये सबके लिए ठीक है। सबके लिए ठीक है। तेज लड़ाई, तेज जीत या तेज नुकसान, ये सब कुछ है। आगे क्या कुछ होगा, इन सभी विषयों पर चर्चा करूंगा। सही दिशा में एनर्जी अर्थात जीत, गलत दिशा में एनर्जी अर्थात संघर्ष। क्या होगा, मंगल का एनर्जी कहां जाने वाला है, चर्चा करेंगे। बुध जो है वो वृश्चिक और धनु राशि अर्थात दो राशि में दिसंबर के महीने में 5 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में गोचर करेंगे, अर्थात 25 से 26 दिन गोचर करेंगे। 2 बार की चाल बदलने से आपके दिमाग में अत्यधिक क्लैरिटी और अचानक कंफ्यूजन दोनों आएंगे। सही सवाल पूछोगे तो रास्ता खुलेगा, भावनाओं में बहोगे, बोलोगे तो गड़बड़ होगी। सूर्य 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में है, बाद में धनु में पहुंचेंगे 16 दिसंबर के बाद। अर्थात पहले आधे महीने हेल्थ और वर्कलोड टेस्ट करेगा ये ग्रह सूर्य, फिर अथॉरिटी देगा, रिकॉग्निशन बढ़ाएगा। 20 दिसंबर को क्या होगा, शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे। रिश्तों में गहराई है, बातचीत में मिठास है और लोगों का सपोर्ट भी तो मिलेगा ना आपको। करियर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। अभी तो ये मैंने कौन कौन से ग्रह किस किस राशि में गया ये मैंने आपको बताया। करियर की बात कर लेते हैं तो दिमाग की किस्मत है, दिमाग ही किस्मत है और यही आपका हथियार है इस महीने। ध्यान रखिए 26 दिन दिसंबर में गुरु मिथुन आपके लिए आपके प्रोफेशनल लाइफ में मैसिव एक्टिवेशन लाता है। आपकी कम्युनिकेशन अब आपकी पहचान बनेगी। मीटिंग हो, इंटरव्यूज हो, डिस्कशन हो, जहां भी बोलोगे ना, जीत आपकी होने वाली है। ध्यान रखिएगा। 10 तारीख से लेकर के दिसंबर के 26 दिसंबर बड़े डिसीजंस या नए रोल्स का समय है आपके लिए। लेकिन क्या नहीं होगा ये भी आप समझ लो। बहस से जीत नहीं मिलेगी, बुद्धि से जीत मिलेगी। बहस से दूर रहना मेरे भाइयों बहनों, कृपा करके। पॉलिटिक्स में जाना आपको गिरा देगा, यानी कि जो ऑफिस पॉलिटिक्स होता है ना, उससे आपका नुकसान ही होगा, कोई फायदा होने वाला नहीं है। 7 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में मंगल बुध मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, एंगर हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकती है। इस सप्ताह शांत रहना, 7 से 15 दिसंबर शांत रहना जरूरी है, वरना आप ही शब्द आपका दुश्मन बन जाएगा। आपका शब्द ही आपका दुश्मन बन जाएगा। होली एक अनमोल है जो कोई बोल न जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। ठीक है जी, तौलिए पहले अंदर। ठीक। अच्छा, बिजनेस में तेज बदलाव दिख रहा है, तेज लाभ भी दिख रहा है। 7 दिसंबर के बाद पार्टनरशिप्स हो, डील्स में तेज एक्टिविटी होगी। किसी बड़े क्लाइंट या फिर एमएनसी से ब्रेक थ्रू मिल सकता है। 20 दिसंबर के बाद ब्रांड वैल्यू आपका बढ़ेगी और ट्रस्ट भी लोगों का आपके बिजनेस में बढ़ेगा, आपके काम में बढ़ने वाला है। क्या नहीं होगा ये समझ लीजिए। उलझी हुई या इमोशनल डिसीजंस भाई मत करो, उलझो मत, स्पष्ट रहो। उलझनों को सुलझाने की कोशिश करिए, सुलझ जाएगा। केवल होप्स पर चलने वाला बिजनेस नहीं चलने वाला है, उसको प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करिए। वार्निंग ये है आपके लिए, किसी दोस्त या फिर रिलेटिव को पार्टनरशिप में लाना गलत साबित होने वाला है। इस महीने विवाद कर सकता है वो आपके साथ। धन और संपत्ति की यानी कि फाइनेंस की अगर मैं बात करूं, पैसा आएगा, खर्च भी दौड़ेगा। 16 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में इनकम फ्लो साफ और मजबूत एक्टिव रहेगा आपका। कमीशन, बोनस, इंसेंटिव्स आने के योग दिख रहे हैं। 10 से लेकर के 18 दिसंबर के बीच में कंफ्यूजन वाला समय है ये, सावधान रहिए। फाइनेंशियल डिसीजन टाल दीजिए या फिर सोच समझ कर लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी हो तो। क्या नहीं होगा ये समझ लीजिए। आप गैम्बलिंग वाले ट्रेड में मत जाइए, नुकसान हो सकता है। जहां दिमाग कम और लालच ज्यादा हो वहीं नुकसान होगा, ध्यान रखिएगा। जहां दिमाग कम हो, लगाना पड़े और लालच ज्यादा हो, नुकसान हो सकता है, ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप की और मैरिज की बात करें तो बात साफ होगी, दिल भी साफ करना होगा।
शुक्र 20 दिसंबर से धनु राशि में रहेंगे। आपके रिश्तों में वार्म रहेगा, इमोशन और मैच्योरिटी आएगी। पार्टनर आपकी बात सुनेगा, लेकिन आप भी तो सुनना सीखिए ना। हाँ, वो ऐसे मिथुन राशि वाले हैं, बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन बोलना ज्यादा पसंद करते हैं। दिक्कत यहाँ हो जाती है, लेकिन बुद्धिमान है, समझेंगे सुलझेंगे, मैं ये समझता हूँ। क्या नहीं होगा ये समझिए। दो तरफा बातें मत करो, कोई फायदा नहीं है ना। कंपैरिजन मत करो, कंपैरिजन और फ्लर्टिंग ये सब बकवास है, पकड़े जाओगे, ध्यान रखना। 9 दिसंबर से लेकर के 14 दिसंबर के बीच में एक गलत शब्द रिश्ते की जड़ हिला सकता है, ये भी आप ध्यान रखिए। अगर वहीं पर आप फॉरेन में हैं, एमएनसी में हैं, वीजा को लेकर परेशान है, ग्रीन कार्ड को, पीआर को इत्यादि को लेकर के परेशान हैं, तो अवसर खुले हैं, क्लियरिटी चाहिए। अब ये मिथुन का सबसे एक्टिव फॉरेन ट्रांजिट है, ध्यान रखिए, क्योंकि गुरु सीधा आपकी पर्सनालिटी को मजबूत बना रहा है और मंगल धनु में बैठ करके ट्रेवल, डील्स, डॉक्यूमेंटेशन, कोलैबोरेशन एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं किन चीजों में, फॉरेन इंटरव्यू किन से अगर हो जाए तो शुभ है, एमएनसी में जॉब अपडेट एंड इंटरनेशनल डील, वीजा फाइल मूवमेंट, ये पीआर का हो, ग्रीन कार्ड में प्रोग्रेस, ये सब दिख रहा है। क्या नहीं होगा ये भी समझिए। इनकम्प्लीट पेपर वर्क की वजह से या ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से इंटरव्यू गड़बड़ हो सकता है, इनकम्प्लीट पेपर फाइल की वजह से आपके काम लटक सकते हैं। ये दो चीजों का ध्यान रखना, वरना आप कहोगे कि आचार्य जी ने तो कहा था शुभ होगा, लेकिन बात बनी नहीं। ठीक है जी। अच्छा, 10 से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में कोई डॉक्यूमेंट बिना वेरीफाई साइन मत करिए, ये भी बोलूंगा। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो ताकत है, बट ओवर थिंकिंग खतरा है। ताकत तो है, सारे ग्रह ठीक है, ऊर्जा बढ़ा रहे हैं, लेकिन दिमाग ओवरलोड करेगा। ये लो इम्यूनिटी रहेगी, हेडेक रह सकता है, डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके लिए क्या करना है, योग करिए, एक्सरसाइज करिए, टाइम टेबल का टाइम रूटीन का फॉलो कीजिए, आप डिसिप्लिन रहिए। ठीक है, लेट नाइट रूटीन आपके शरीर को गिरा सकती है, तो ध्यान रखिएगा, लेट नाइट रूटीन से आप दूर रहिए। ध्यान रखिए, एक बात ध्यान रखिए, 8 दिसंबर की सबसे बड़ी जो है ना, दिसंबर की सबसे बड़ी गलती, चेतावनी मैं आपको बता रहा हूं, दिसंबर की 5 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में बोलने से पहले रुकना सीखो, बोलने से पहले रुकना सीखो, फैसले से पहले सोचना सीखो, सोचो। यह सप्ताह मिथुन का गेम चेंजर का है, ये मानकर चलिए। मैं उपाय अब बोलूं, उपाय के लिए मैंने एक नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, शास्त्रार्थ चैनल है, चैनल का नाम शास्त्रार्थ वेद आचार्य मुक्ति के नाम से है, उसमें जाइए, आप उपाय पूरा देख लीजिए। ठीक है जी, क्योंकि उपाय कुछ भी करने से नुकसान होगा, तो इसलिए हाँ, मैं इतना संक्षिप्त में उपाय बता देता हूं। एक पीला फूल लीजिए, पुष्प अर्थात एक छोटी सी हल्दी की गांठ लीजिए और इष्ट देव को अर्पित कीजिए। ठीक है, ये आपका ध्यान रखना है। बाकी निष्कर्ष में मैं बोलूंगा, चाहे करियर हो, बिजनेस हो, आपकी रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, फाइनेंस हो, यह महीना आपके पक्ष में है। जो सावधानियां मैंने बोली उनको ध्यान रखना है। बाकी आप अगर मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप देश में हैं, विदेश में हैं, आप महिला हैं या पुरुष हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करना। हर हर महादेव कमेंट करना है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।